एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती था। वह अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था और हमेशा अपने खेत को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। सूरज उगने से पहले ही वो अपने खेत में काम करने चला जाता था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। चाहे मौसम कैसा भी हो, वो अपने खेत से बहुत प्यार करता था। खेत की हर फसल, हर पौधा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो हमेशा कहता था, यह खेत मेरी जिंदगी है। उसके लिए खेत सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। रघु के खेत में तरह तरह की फसलें लहलहाती थीं। हर मौसम में उसकी फसलें हरी भरी रहती थीं, जो उसकी मेहनत का परिणाम था। उसके खेत का हरा भरा नजारा देखकर गांव वाले भी खुश होते थे। वे रघु की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। रघु अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता था। वह हर पौधे की देखभाल करता था और उन्हें प्यार से सींचता था। वो हमेशा नई नई तकनीकों के बारे में सीखता रहता था। वह जानता था कि आधुनिक तकनीकें उसकी फसलों की पैदावार को और भी बेहतर बना सकती हैं। रघु को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही उसे सफलता मिलेगी। वो जानता था कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा, चाहे समय कितना भी लगे। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनका पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए परिवार और खेत दोनों ही उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से थे। रघु का जीवन उसकी मेहनत, समर्पण और प्यार की कहानी थी। एक साल बारिश नहीं हुई। पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझा गईं। गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रघु का दिल भी धक धक कर रहा था। उसका खेत भी सूखने लगा था। उसकी फसलें मुरझाने लगी थीं। रघु के परिवार को भी चिंता सताने लगी। उनके पास खाने को अनाज कम पड़ने लगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। रघु ने अपने पिताजी से बात की। वह चिंतित था कि इस बार सूखे की समस्या कैसे हल होगी। पिताजी ने उसे बताया कि बहुत साल पहले ऐसी ही सूखे की समस्या आई थी। तब भी गांव के लोग बहुत परेशान थे। तब गांव के लोगों ने मिलकर कुआं खोदा था। उन्होंने एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकाला था। रघु ने यह बात गांव वालों को बताई। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे भी मिलकर इस बार कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग हिम्मत हार चुके थे। वे सोचते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और गांव वालों को भी हिम्मत दी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। रघु की बातों से गांव वालों में नई आशा जगी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और काम शुरू किया। रघु ने सबसे पहले अपने खेत में कुआं खोदना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगी और धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ आ गए। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ आ गए। सभी ने मिलकर इस काम को अंजाम देने का संकल्प लिया। सबने मिलकर दिन रात मेहनत की। वे जानते थे कि यह कुआं उनके जीवन को बदल सकता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कुएं की खुदाई पूरी हुई और सबने मिलकर जश्न मनाया। कुएं में पानी निकला। सब खुशी से झूम उठे। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। रघु ने सबसे पहले अपने खेत में पानी दिया। उसकी मेहनत का फल अब दिखने लगा था। फिर उसने बाकी गांव वालों को भी पानी दिया। सभी ने मिलकर इस पानी का सही उपयोग किया। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए। पानी की कमी अब अतीत की बात हो गई थी। फसलों में जान आ गई। हर तरफ हरियाली और खुशहाली फैल गई। रघु की मेहनत से पूरा गांव बच गया। सभी ने उसकी तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। सबने रघु की तारीफ की। उसकी मेहनत और लगन ने सबको प्रेरित किया। रघु ने सबको दिखा दिया कि अगर हम हिम्मत न हारें और मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और सबको सिखाया कि एकता में ही शक्ति है।